अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया की वालदा ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है और इंकशाफ है आमिर लियाकत साहब के बेटे के हवाले से। उनके हवाले से नहीं है वो आमिर लियाकत के हवाले से, लेकिन नाम उनके बेटे का लिया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि इस इल्ज़ाम के बाद आमिर लियाकत के साहबजादे जो अहमद हैं वो सामने आए और वो आके हकीकत बताएं। इल्ज़ाम क्या लग रहा है? इल्ज़ाम आपको याद होगा जब आमिर लियाकत साहब की फौतीदगी हुई थी उस दौरान कहा गया था कि उनका कत्ल हुआ है, उनकी तिब्बई मौत नहीं, उनका कत्ल है। फिर ये बात आई गई हो गई। एक मुतालबा किया गया कि आमिर लियाकत भाई का पोस्टमार्टम करवाया जाए, लेकिन उनके अहले खाना ने कहा कि हम लाश की बेहरमती नहीं करना चाहते, हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, मत करवाएं। नहीं हुआ, बात खत्म हो गई। फिर किसी आम शहरी ने दरख्वास्त एक दफ़ा आपको याद होगा दी थी किसी शहरी ने, उसने कहा था कि मोहम्मद इखलाक साहब, ये पता नहीं क्या नाम था, खैर कराची के ही थे, उन्होंने कहा था कि इनकी जो लाश है उसको एक्सह्यूम करवाया जाए, मतलब उसको एक्सह्यूमेट करवाया जाए, बाहर निकाला जाए, दोबारा कब्र कुशाई की जाए और उस जो भी स्ट्रक्चर रह गया हुआ है उसका पोस्टमार्टम किया जाए। अदालत में दरख्वास्त गई, बुशरा बीबी उस दरख्वास्त के मुखालिफ दरख्वास्त लेकर आ गई, उस बंदे ने पैरवी नहीं की, दरख्वास्त उसकी खारिज हो गई, मामला रफा दफा हो गया, पोस्टमार्टम फिर भी नहीं हुआ। अब तो खैर काफ़ी महीने हो चुके हैं, अब अगर हो भी जाए तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन दानिया की वालदा एक तो इस बात पर भी गुस्सा है कि दानिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर आप मेरा पेज फॉलो कर रहे हैं आपको पता होगा कि दानिया को, जो आमिर लियाकत की तीसरी बीवी थी, मैं तो ठीक कहूंगा, उसकी वालदा कहती है बीवी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों? वो जो नाजिबा वीडियो आमिर लियाकत साहब की वायरल की गई थी एक, उस सिलसिले में इन पर इल्ज़ाम था, FIA इनको उठा के ले गई है, गिरफ्तार हो चुकी होंगी। खैर जनाब, किस्सा मुख्तसर ये कि इस सब में कहीं जिक्र हुआ कि आमिर लियाकत साहब की कोई प्रॉपर्टी है। ये जो दानिया की माँ है, जब आमिर लियाकत साहब की फौतगी हो गई उसके बाद दानिया ने 2-4 टिकटॉक भी बना ली रोते धोते। उसके बाद दानिया की माँ सामने आ गई, उसने कहा कि जनाब मेरे बेटे हमारे दामाद की तो प्रॉपर्टी भी थी जिसकी कुल वारिस जो है वो दानिया है, क्योंकि इस वक्त भी वो उनकी बीवी है, हालांकि दानिया ने उनकी मौत से कबल खुला दायर कर दिया हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि दानिया की वालदा ने यह कहना शुरू कर दिया कि आमिर लियाकत का कत्ल हुआ है। अब कोई इस बात को यकीन नहीं कर रहा था कि आमिर लियाकत भाई का कत्ल हुआ है। अलबत्ता कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं, अकाउंट से मुराद लोगों के बयानात ऐसे हैं जैसे कि आमिर लियाकत भाई के कमरे में जनरेटर था, जनरेटर जो है उसकी जो गैस होती है, जो भी उसका जो एमिशंस होती हैं, उसकी वजह से उनका दम घुट गया। बाज़ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि आमिर लियाकत भाई के जिस्म पे तशद्दुद के निशानात थे और उन्होंने आमिर लियाकत भाई के जो पोस्टमार्टम के लिए, अव्वल तो हुआ नहीं लेकिन उसके लिए लाश गई थी, जो इनिशियल एग्जामिनेशन होता है, तो जब उनकी सर्द खाने में वो लाश पड़ी हुई थी तो उस वक्त किसी ने तस्वीर खींच ली थी जिससे आमिर लियाकत भाई के जिस्म पे तशद्दुद के निशानात नजर आ रहे थे। ठीक है, अब वो एडिटेड थे, फोटोशॉप थे, मुझे नहीं पता, इस बात का अलबत्ता नजर जरूर आ रहे थे। अब यही बात दानिया की मां ने कही है कि आमिर लियाकत भाई को जब गुस्ल दिया जा रहा था उस दौरान उनके बेटे अहमद ने, क्योंकि वो खुद गुस्ल दे रहे थे, शामिल थे, उन्होंने अपने बाप के जिस्म पे तशद्दुद के निशानात देखे और उनको इस बात का पता चल गया था कि आमिर भाई का कत्ल हुआ है, लिहाजा वो वहां से भाग गए और उसके बाद से लेके अब तक वो मंजर आम पे नहीं आए, उनका कुछ पता नहीं है। और जो बुशरा बीबी हैं, जो आमिर लियाकत की पहली वाइफ हैं, वो मुसलसल इसी बात पर जोर दे रही थी कि पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, और उन्होंने हर चीज़ को जल्दबाजी में किया। ये इल्ज़ाम है दानिया की वालदा का। अब ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, इसके लिए कौन सा शख्स है जो कि आके इस बात को बताए और ये बात क्लियर हो जाए? मेरा ख्याल है वो अहमद खुद है, क्योंकि आमिर भाई की मौत, आमिर भाई के कत्ल को रिलेट किया जा रहा है अहमद की शहादत से, कि अहमद शाहिद है इस बात का कि अहमद ने वो तशद्दुद के निशानात देखे हैं और वो भाग गया वहां से। अलबत्ता अगर अहमद ने देखे हैं तो गुस्ल देने वाले जो दीगर अफराद थे उन्होंने भी देखे होंगे, उनको भी बुलाया जा सकता है अगर पुलिस इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे तो। दानिया की वालदा चीख चीख के पुकार रही हैं जनाब कि मेरी बेटी के साथ ज्यादती हो रही है। ये कुछ बयानात हैं उसके, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी बेवा है और हकदार है, हम शुरू से इस मौक़िफ़ पर कायम है कि आमिर लियाकत का कत्ल हुआ है, पोस्टमार्टम करवाएं, बुशरा क्यों रोक रही है? हम आमिर के मरने की वजह पूछ रहे हैं और ये लोग हम पर केस कर रहे हैं। FIA ने हम पर केस किया। लोधरा पुलिस और FIA के 10 लोग थे जिन्होंने मेरा हाथ तोड़ा, बच्ची को मारा और बगैर दुपट्टे और जूती के बच्ची को गाड़ी में लोधरा से कराची ले आए। अब ये इनका इल्ज़ाम है, पुलिस ऐसा कर रही है। अक्सर ऐसा होता है कि ऐसी सूरत में वकला भी बताया करते हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन को वकला ये समझाते होते हैं कि आपने ये 2-4 चीज़ें ज़रूर कहनी है कि चादर और चार दीवारी का इन्होंने तकद्दुस पामाल किया, मुझे दुपट्टा भी नहीं उठाने दिया। ये सच है झूठ है मुझे नहीं पता, अलबत्ता अक्सर वकला जो है वो अपने क्लाइंट को ये मशवरा देते हैं कि आपने ये बयान देना है।
लेकिन ये जो कह रही है ना कि मेरे पे केस कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आमिर का कत्ल हुआ, उल्टा हम पे केस कर रहे हैं। बीबी आप पे केस जो हुआ है ना, आपकी बेटी ने जो एक कारहाय नुमाया सर अंजाम दिया था ना, अपने शौहर की वीडियो, बरहना वीडियो वायरल करके, बच्चे ये उस सिलसिले में आप पे केसेस हो रहे हैं। आज जो आप बुशरा बीबी को गलत कह रहे हो, बुशरा बीबी ने तो आज तक आमिर लियाकत के खिलाफ एक बात नहीं की। बुशरा बीबी की और आमिर लियाकत भाई की जब अलहदगी हुई, जब तलाक हुई, उसके बाद से लेकर अब तक शायद लोगों को याद भी नहीं है कि आमिर लियाकत की पहली बीवी का नाम क्या था। ये तो उनकी मौत के बाद जब उन्होंने पैरवी करना शुरू की अपने बच्चों की वजह से, तब हमें पता लगा कि बुशरा बीबी जिंदा है। लेकिन मोहतरमा, आपकी बेटी ने जो गुल खिलाए हैं ना, उसमें कोई शक नहीं है। आपकी बेटी ने जिस तरह अपने उस वक्त उनके देखे खुला का दावा दायर करने के बाद उन्होंने वीडियो वायरल की, लेकिन बनाई तो तब थी ना जब वो उनके निकाह में थी, उनके साथ थी, खलवत में थी। यानी आपकी बेटी की नीयत तो उस वक्त भी गंदी थी। आप इतने घटिया और गंदे लोग हैं। आगे ये क्या कहती है मोहतरमा, वो कहती है बुशरा बीबी कह रही है कि आमिर की कोई प्रॉपर्टी नहीं मगर आमिर की अरबों की प्रॉपर्टी है। ये जो अरबों की प्रॉपर्टी आमिर भाई की है ना, अगर है चलो अरबों की नहीं करोड़ों की तो होगी, इसमें कोई शक नहीं। आमिर भाई बहुत बड़े स्टार थे, कमाया होगा उन्होंने, बनाया भी बहुत कुछ होगा उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अगर बुशरा बीबी ये कहती है कि आमिर भाई की कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो मेरा ये दिल नहीं मानता ये बात, यकीन कीजिए, मैं नहीं समझता, ये झूठ है। अगर तो बुशरा बीबी ने ये बात कहा है तो फिर ठीक है, अदरवाइज ये झूठ है। अब जनाब बुशरा कह रही है कि आमिर की प्रॉपर्टी नहीं, हालांकि आमिर की अरबों की प्रॉपर्टी है। आमिर के कत्ल की कार्रवाई होनी चाहिए और जो जुर्म में शामिल निकले इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सलमा बीबी ने मजीद कहा, सलमा बीबी नाम है इन खातून का ना, उन्होंने मजीद कहा कि आमिर के बेटे ने गुस्ल के वक्त इनके जिस्म पर निशान देख लिए थे, इसलिए वो भाग गया क्योंकि इसे पता चल गया था मेरे बाप का कत्ल हुआ है और मेरी मां इस कत्ल को छुपा रही है। दानिया और आमिर लियाकत की खुला पर उनका कहना था। अब ये जरा इंटरेस्टिंग बात है, ये सुनिएगा। हमने दरख्वास्त दायर की थी लेकिन खुला नहीं हुई थी। 5 जून को हमारी सुलह हो गई थी। जिसकी वीडियो का इल्जाम लगा वो फौत हो चुका है। अब किसी को यह हक नहीं मिलता कि वो केस करे। अब देखना बेशर्मी की इंतहा, किस कदर बेशर्म लोग हैं कि जिसकी वीडियो वायरल की थी वो मर चुका है, तो अब हम पे कोई इल्जाम न लगाए। ये मान रहे हैं कि हमने वायरल की थी। बेशर्म लोग हैं ना, घटिया लोग हैं बेसिकली, खुद मान रहे हैं कि हमने वायरल की थी लेकिन कह रहे हैं वो मर चुका तो हम पे कोई इल्जाम न लगाए। तो बेसिकली हैं तो ये घटिया लोग, इसमें कोई शक नहीं है। आप तक ये खबर पहुंचाने का मकसद ये होता है कि आपने इनकी बातों पर यकीन नहीं करना। ये घटिया लोग हैं, ये घटिया ही रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।